जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दोस्तों इसका पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों इसे हम द्विघात समीकरण के साथ तुलना करेंगे। क्या दोस्तों ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों है दोस्तों? यहाँ इसकी घात यानी चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। चलो दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं और उसकी साइज की तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोस्तों यहाँ x² गुणांक क्या है? a और यहाँ x² गुणांक क्या है? 2। यानी a का मान क्या हो जाएगा? 2। x का गुणांक क्या है दोस्तों? k और x का गुणांक यहाँ क्या है? b। यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसने एक कंडीशन दे रखी है, एक शर्त दे रखी है हमें, उसके दो बराबर मूल हो। यानी इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल कब होते हैं। देखो दोस्तों द्विघात समीकरण हमारे पास होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दो बराबर मूल कब होंगे दोस्तों? जब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो या d बराबर 0 हो, तब इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। दोस्तों मैंने ये द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र का मैंने एक वीडियो डिटेल में आपको समझा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे देखें, उसके बाद क्वेश्चन पे आना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्या करना होगा? हमने b² माइनस 4ac की तुलना 0 से करनी पड़ेगी। यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 0। सिंस b² माइनस 4ac बराबर क्या करना पड़ेगा? 0। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ कि दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो। जब दो बराबर मूल होते हैं ना दोस्तों, तब हम b² माइनस 4ac की तुलना किस करते हैं? 0। यानी विवेक्तर d क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो देखो दोस्तों b² यानी b की वैल्यू क्या है दोस्तों? k का स्क्वायर माइनस सूत्र का 4 गुणा a क्या है दोस्तों? 2 और c क्या है दोस्तों? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0। दोस्तों k² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस 24 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस 24 हो जाएगा। यानी k² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 24। अब देखो दोस्तों प्लस 24 लिखो या खाली 24 लिखो, बात एक होती है। अब इसका जब इक्वल के साइड आएगा ना दोस्तों, यहाँ क्या होगा? रूट प्लस माइनस रूट हो जाता है। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी स्क्वायर यानी दो इस साइड आके क्या होगा? प्लस माइनस अनरूट हो जाता है 24। आप देखो दोस्तों 24 को हमने हल करना है, यानी 24 की फैक्टर निकालते बढ़िया। 24 की फैक्टर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यानी 24 की फैक्टर क्या निकल गई दोस्तों? हमारे रूट के अंदर सोल्व करते हैं इसको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो दोस्तों 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखो दोस्तों कितने पेयर बन रहे हैं? हाँ एक ही पेयर बन रहा है। एक पेयर में से दो, एक पेयर में जो वैल्यू होती है उसको बाहर लाते हैं। यानी एक पेयर की एक वैल्यू को हम बाहर लाके 2 लाए, तो अंदर क्या बचा? एक पेयर में से एक 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? ये 2 बचा और ये 3 बचा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 2 तिया 6। यानी क्या आ गया हमारा? रूट 24 क्या हो गया दोस्तों? हमारा रूट 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2 रूट 6। तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हम प्रश्न दूसरे का सेकंड पार्ट हल करेंगे। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। दोस्तों पहले हम इस एक्सप्रेशन को द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो दोस्तों ये kx को पहले इस x से गुणा करेंगे, उसके बाद इस kx को 2 से गुणा करेंगे। आया समझे दोस्तों? kx इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों? kx² हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे बीच में। kx इंटू 2 क्या होगा? 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। दोस्तों क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है? दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में है। कैसे है? तो इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि दोस्तों ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ x² का गुणांक क्या है? a है,
और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है के, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी के, और यहाँ एक्स का गुणांक बी, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है -2k, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2k और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। दोस्तों हमें साफ साफ बोल रखा है कि उसके दो बराबर मूल है, यानी इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है, ये हमको पहले क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। दोस्तों हम जानते हैं अगर दो बराबर मूल हो तो हम क्या निकालते हैं दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसकी इक्वल करते हैं, 0 की इक्वल करते हैं, या विविधता यानी डी को क्या करते हैं 0 की इक्वल करते हैं, ये हमको पता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पे आते हैं। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है दोस्तों 0, क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशन कब होती है, ये प्रकृति कब होती है, जब दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो। दोस्तों ये क्वेश्चन में हमको साफ साफ गिवन दे रखा है। चलो दोस्तों यहां रखो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रखते हैं। देखो दोस्तों बी कितना दोस्तों यहाँ -2k है, -2k का होल स्क्वायर, सूत्र का -4, ए क्या है दोस्तों के, इंटू सी क्या है दोस्तों, सी हमारा 6 है बराबर 0, यानी बी क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ देखो बी है -2k का होल स्क्वायर, फिर बीच में लगेगा हमारा सूत्र का माइनस, फिर 4 गुणा के, ए क्या है दोस्तों, ए हमारा कहाँ है, ए के है, और सी क्या है दोस्तों, सी की वैल्यू हमारी 6 है। आया समझे दोस्तों, अब स्क्वायर करते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 6 से को 24, यानी 24 के बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा 4 की कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 1 के, और यहाँ 4 से 24 यानी 6 बचा बराबर 0। अब तुलना करने पर पहले दोस्तों हम 4k की तुलना 0 से करेंगे, फिर k -6 की तुलना 0 से करेंगे। 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 बट्टे, ये 4 गुणा में यहाँ क्या होगा बट्टे, 0 बट्टे कुछ या 0 बट्टे 4, 0 बट्टे 5 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो k का मान क्या आ गया हमारा 1 0 आ गया। और दूसरा देखो दोस्तों, अब किसकी तुलना करेंगे हम, k -6 की तुलना 0 से करेंगे, k -6 की तुलना हमने 0 से करी, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। इसलिए दोस्तों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा k की, एक तो आ गया k बराबर 0 आ गया, और दूसरा क्या आ गया हमारा k बराबर 6। दोस्तों ये ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज यही तक करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।